चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे देखते हैं। आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को चेक करने हैं या जिनको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में आपको यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर के 4th लेक्चर में है और इसमें 4th लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 4th लेक्चर्स को पढ़ते हुए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स जो हमने लेक्चर 3 में थे, आप लोगों के जो डाउट्स थे और जो डाउट्स आपने व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज किए हैं उन सारे डाउट्स को हम देखेंगे। और इसी के साथ में हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हुए सबसे पहले हम अपने इस लेक्चर की सीरीज़ में, और आप सभी लोगों को पहले तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम कि आप लेक्चर 4 तक आ गए। और हो सकता है आप सारा होमवर्क्स टाइम टू टाइम करते जा रहे हों। अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए हाईली रिकमेंड करता हूं कि कोई भी होमवर्क को पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन के मैं खुद के एक्सपीरियंस पढ़ाते टाइम देता रहता हूं कि आईआईटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ लोग गलतियां करते हैं, कैसे आप 12th के साथ में आईआईटी क्रैक कर सकते हैं, कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, कैसे मैं आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचा। मैं ये छोटे मोटे पॉइंट सारे मिला के मैं आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहला मेरा मूल मंत्र यही था कि मैं कभी भी होमवर्क को पेंडिंग नहीं करता था। तो एक सेकंड, आप सभी लोग हेलो। हाँ सर, वो वीडियो हमने बनाया तो है लेकिन वो प्ले नहीं हो रहा है, तो हम आपको दोबारा से बना के भेज रहे हैं। 3 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। अरे वो बीच में लैपटॉप शट डाउन हो गया, पूरा वीडियो बन गया था, फिर शट डाउन हो गया तो वो ध्यान की। हाँ, वो चल ही नहीं रहा, प्ले ही नहीं हो रहा। हम आपको 3 बजे तक दोबारा देते हैं बना के। हाँ हाँ, मतलब 3। हाँ। अरे सर, इंटरनेट का यहाँ बहुत इशू है, मतलब 1-2 घंटे में वीडियो अपलोड ही होता है। हाँ, तो ऐप तो हमने डाउनलोड कर लिया। हाँ हाँ, ऐप तो हमने कर लिया था तुरंत। हाँ हाँ हाँ, ठीक। वो हमने अपने मोबाइल नंबर से बना दी। हाँ हाँ, मतलब मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर दिया। चैट भी हमें दिख रही है, मतलब जो नितिन सर ने चैट की। हाँ हाँ हाँ, एक स्टूडेंट आईडी बना दी। ठीक ठीक, अपना दूसरा डाल देंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ओके सर, ओके सर। नहीं सर, हम बना देंगे। हम्म, हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है। ओके सर, ठीक। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, मतलब हाँ हाँ, ठीक। ओके। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को कैरी ऑन करते हैं। थोड़ा सा वीडियो को ये 2-4 मिनट का जो वीडियो निकल गया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। माई सेल्फ सक्षम राजपूत, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस देश में हर किसी का सपना होता है इंजीनियर बनने का, जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाने का सोच रहा होता है। और उसमें भी सबकी सोच होती है कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करे, एंड देन उसमें भी उसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि ही गोज टू आईआईटी, he want to go IIT Bombay in CS डिपार्टमेंट। और CS एंड इलेक्ट्रिकल आर बोथ सिमिलर डिपार्टमेंट, इनमें कोई खास पॉइंट नहीं है कि आपको लगे ये सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। पहले हम अपने असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें जो असाइनमेंट दिया था हमने, असाइनमेंट नंबर 1, और उसको कैसे हम लोगों को देखना है। तो मैं कुछ बातें देखूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो पिछली क्लास में जिन लोगों ने नहीं ट्राई किए हैं उन्हें आज की क्लास में बहुत इम्पोर्टेंटली ट्राई करना है।
और ट्राई करने के लिए सबसे पहले हम आपको बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन सी हमारा जो करेक्ट आया था। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आई इसमें, लोगों के बहुत सारे कंसर्न थे। तो मैं आपको बता दूं कैपिटल जी जो था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। रो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, कुछ लोगों को इट इज़ अ कंडक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, बट नॉर्मली इट इज़ अ डेंसिटी। यूजुअल मीनिंग है, हम पूरी फिजिक्स में इसको मेंशन करेंगे एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोर्शन, और इलेक्ट्रिक पोर्शन में डेंसिटी जैसी कोई बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम लोग डेंसिटी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। ईटा इज सबको पता है विस्कोसिटी कांस्टेंट है, आर इज अ रेडियस, वी इज अ वेलोसिटी। और उसमें कुछ और भी नोटेशन थे जैसे कैपिटल आई, कुछ लोगों को लगा होगा कि इट इज रिप्रेजेंट अ करंट, तो ये करंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ एनर्जी अनटिल एंड अनलेस आपको मेंशन करके ना दिया जाए। वैसे आईआईटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगी तो क्लियरली मेंशन के ऑल दीज डेटा कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये फील होना ही नहीं चाहिए कि कैसे ये सारी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे, कैसे इन सबको कोप अप करेंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा हमारा P अपॉन एल होगा, यानी कि पावर सॉरी प्रेशर अपॉन लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन थर्ड को रेट करता हूँ, थर्ड को मुझे थोड़ा सा समझाना है, भले ही आप लोगों ने कर लिया हो, लेकिन थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। किसी से अगर गलत हो गया है तो रियली अप्रिशिएट, उसने एफर्ट्स डाला है, उसके गलत होने के पीछे रीजंस हैं। और अगर आपसे गलत हुआ है तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ दावे के साथ, उससे आगे से ये कभी भी क्वेश्चन इस टाइप के गलत नहीं होंगे। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। तो प्रेशर अपॉन लेंथ इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ। ऑप्शन डी इसका जो राइट आया था। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर, ये जो डायमेंशन एनर्जी की होती है वो प्रेशर पर यूनिट लेंथ की होती है, ये कैलकुलेट की थी। सब उन लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करना था या कैसे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2। ये हम लोगों ने फर्स्ट लॉ यानी फर्स्ट यूज ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन का देखा था। ये सबसे पहला यूज था हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का, इसलिए आपको इसमें कोई खास टेंशन नहीं लेनी है और खास कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आपको सब कुछ आपको समझ आना चाहिए कि कैसे हम इसको किए हैं, कैसे क्या करना था और क्या इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो N1 इज इक्वल टू 8 एंड इसकी जो यूनिट है दिस इज अ 1, यहाँ पे आपको 1 लिखना है। तो N1 इक्वल टू 8 हो गया। U1 इक्वल टू हमें पता है जूल, यानी कि N1, ये देखो जो N1 होता है इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U1 इज इट इज यूनिट। फिर से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अभी हम आगे वाली स्लाइड में आपको ये मेंशन भी कर देंगे, तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो U1 इक्वल टू जूल हो गया। तो U1 जूल, जूल का मतलब हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2। तो ये हमारा निकल के आ गया। N1 की वैल्यू 8 हो गई, U1 की वैल्यू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ऐसे ही N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारे क्वेश्चन में निकालना था कि 1 जूल 8 जूल जो होगा वो कितने नए सिस्टम के बराबर होगा, कितने यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम होगा। न्यू सिस्टम में केजी जो था वो अपने में जैसे 1 किलोग्राम था, उसमें 2 किलोग्राम का। ऐसे सोचो कि हमारे पास में, हमारे इंडिया में जो सिस्टम है उसमें 1 केजी का वेट का जो वो होता है, वेट मिलता है। दूसरे सिस्टम में, दूसरी कंट्री में 1 केजी होता ही नहीं है, वहाँ पे 2 केजी होता है। बट अपने यहाँ का जो 8 जूल है वो दूसरे यहाँ के कितने यूनिट के बराबर होगा। दैट वाई अपन जूल बोल रहे हैं, उसको जूल बोलना थोड़ा सा रिस्की है, उसको कुछ और नाम दे दो कि वो दूसरी जगह के कितनी यूनिट के बराबर होगा। अपने यहाँ जो 8 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो दूसरे कंट्री में या दूसरे प्लानेट पे या दूसरी जगह पे वो कितने यूनिट के बराबर है, वहाँ की यूनिट के। तो वहाँ पे जो मास की यूनिट है दैट विल बी या 2 केजी। सेकंड जो होता है अपने यहाँ पे 1 सेकंड होता है, वो वहाँ के टाइम के हिसाब से वहाँ जो टाइम की यूनिट है उसका आधा होता है। तो हमने इसको ये लिख दिया, तो ये हमारी U2 हो गई। तो अब हमने फॉर्मूला लगाया N1U1 इक्वल टू N2U2, ये हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया। ये जैसे ही फॉर्मूला हमने लगाया तो N2 की वैल्यू हमारी निकल के आई 8 U1
यानी कि 8 इंटू U1 यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ऐसे U2 की वैल्यू निकाली तो U2 दिस इज U2 को रखा तो N2 की वैल्यू अपने आप निकल के आ गई थी 1। इसमें टेंशन आपको नहीं लेनी है, ये आपकी बिना टेंशन के आपको ये सॉल्व होके आ जाना चाहिए कि कैसे ये हमने कैलकुलेट किया है और कैसे हम लोगों ने इसको देखा है। तो इसी के साथ में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। N2 की वैल्यू हमारी आ गई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट है और इसी के लिए हम लोग जैसे बात कर रहे थे तो ये वही चीज़ है जो हम लोगों को देखनी थी। और अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो लाइट ईयर और वेवलेंथ, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था कि विच ऑप्शन हैज सेम रिप्रेजेंट अ सेम फिजिकल क्वांटिटी या सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लाइट ईयर के बारे में आई थिंक एवरीवन नोज लाइट ईयर इज व्हाट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस कैसे? यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऐसे कि एक साल में 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट विल बी अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी दैट विल बी अमाउंट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का ये मतलब है, ये टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका यूज कहाँ आता है? जैसे हमें यहाँ से अर्थ से सन की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो इट विल बी काउंट एट इवन इन लाइट ईयर। लाइट ईयर में अभी सन तो चलो ठीक है हम किलोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, इवन हमें अपनी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स है हमारा, तो एक जगह से दूसरे जगह की कैलकुलेट करके रखना है। तो ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए हम कह सकते हैं कि इन कैलकुलेशन के लिए जब हम यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है तो वहाँ लाइट ईयर्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी 400 लाइट ईयर्स दूर, 400 लाइट ईयर्स दूर हमें एक नया स्टार मिला है, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको 2 मिनट के लिए आपसे बोलते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 5 की डायमेंशन खुद से एक बार निकालें। मैं आपको 2 मिनट में फिर से बताता हूँ। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ सर, यस सर, हाँ हाँ सर, हाँ 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 हाँ, यानी गर्मी में दिखना चाहिए। हाँ हाँ सर, हाँ सर। सर अभी स्टार्टिंग में तो रेवेन्यू का ऐसा है कि काम थोड़े भी हो गया और डिजिटल मोड के बिना रेवेन्यू लाना थोड़ा सा पेनफुल तो होता ही है कि हाँ, और बिना उसके क्योंकि इतने जल्दी मार जैसे कि हम पीपीटी के थ्रू अगर पढ़ाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब पढ़े नहीं। और जो हमारे कॉन्टेक्ट में हैं लोग वही मतलब
तो चलिए, हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन की डायमेंशन आई थिंक कैलकुलेट कर ली होगी, और इसी के साथ में हम लोग अब आगे देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट और करना है। तो p एक्चुअली पाई बाई 3 इज रिप्रेजेंट ऑफ कांस्टेंट, तो इसकी ये इट इज़ अ नंबर, और पाई जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो कांस्टेंट बोलना थोड़ा सा रिस्की होता है, बिकॉज जी इज ऑल्सो अ कैपिटल जी इज ऑल्सो अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो लोग कहते हैं सर कांस्टेंट को तो आपने बोला था, मतलब बुरा सा मुंह बना के कि सर आपने तो बोला था कि ये कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। बट नंबर्स पाई ई जो यूनिवर्सली हैं, g is also a universal gravitation constant, but it has a some dimension, because इसकी डायमेंशन के बगैर हम उसको डायमेंशनली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या दिक्कतें हैं चीज़ों में, हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं लेना है, जितना बोला जा रहा है अभी उतना समझो, आगे जाके आपको खुद ही क्लियर होने लगेंगी चीज़ें कि कैसे हम लोगों को ये सब करना है। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। पाई बाई 3 इंटू पी आर की पावर 4, यानी पी पावर r is dimension, length, l is also a length, and q is a meter cube upon time, मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। तो ये हमें ऐसे कैलकुलेट करना था, इसको हम लोगों ने फाइनली इसको कैलकुलेट करके इसको ऐसे लिखा। तो चलिए इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस और डायमेंशनलेस, यानी यहाँ पे आप एक ऐड कर दीजिए पॉइंट, आर्गुमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, और लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और डायमेंशनलेस, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसी के साथ में कल एक बच्चे का व्हाट्सएप पे डाउट आया था, उसने बोला सर ये इसकी डायमेंशन तो हमारी माइनस ऑफ टी की पावर -1 होनी चाहिए। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, माइनस अल्फ़ा टी। तो माइनस अल्फ़ा टी को बेसिकली हम कहते हैं कि इसको, आपको अगर किसी को पेन हो रहा है कि माइनस आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, कैसे, -1 इंटू अल्फ़ा टी। -1 इज अ नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर होते हैं, ये -1 हो गया तो ये डायमेंशन लेस हो गया। अगेन अल्फा टी की डायमेंशन हम वैसे ही लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका कंसर्न था सर क्या माइनस छोड़ देंगे सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, तो हमने बोला नहीं बेटा, देखो माइनस छोड़ने के पीछे आपको एक बहुत छोटी सी वजह पता होनी चाहिए। अगर आपको ये माइनस किसी ने बोल दिया सर माइनस छोड़ देते हैं सर, पॉजिटिव लेते हैं, तो हम भी पॉजिटिव ले लेते हैं, नहीं, बट माइनस क्यों छोड़ा है ये आपको बहुत इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपके साथ में कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, कैसे हमें उसको कैलकुलेट करना है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा वीडियो जो हमारा पहले रुका था लैपटॉप में, थोड़े से रीजंस की वजह से वो ग्लिच हो रहा था, तो चार्जिंग पॉइंट को लगाने के लिए हमने उतने टाइम का ब्रेक लिया, वो ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर रहा था। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, दैट विल बी लैपटॉप सडनली शट डाउन, और वो पूरी की पूरी वीडियो क्रैश हो गई। इसकी वजह से मैंने थोड़ा 2-4 मिनट का गैप आया है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने दिया था आप लोगों को पिछली स्लाइड में करने के लिए। इम्पोर्टेंटली इसमें x इज अ डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और डिस्टेंस, ऑल थ्री हैज सेम डायमेंशन। तो x की जो डायमेंशन होगी आप सभी के हिसाब से या मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए, दैट विल बी काउंट एज कैपिटल L एंड V0 on अल्फा इंटू 1 माइनस e की पावर
अल्फा टी, ये हमारा क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट का, बट हमारे हिसाब से इसकी डायमेंशन अगर बहुत छोटे से पॉइंट हम आपको मेंशन करेंगे। ये जो हमने लिखा है दिस विल बी अ डायमेंशन लेस, अगर ये हमारा डायमेंशन लेस है, ये हमारा डायमेंशन लेस है, तो क्लियरली हम आपको बता दें अगर ये हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो 1 भी हमारी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आर सेम क्वांटिटी। ऐड और सब्ट्रैक्ट हम सेम क्वांटिटी को कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है फोर्स में टाइम को करते हैं। बट दिस इज अ फ्री, ये फ्री है, ये कुछ भी हो, ये डायमेंशन लेस हो गया पूरा, तो ये फ्री हो गई। अब हमारे हिसाब से आर्गुमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस, तो अल्फा टी की डायमेंशन अभी हमने पिछले में जस्ट इसी को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो पिछले में ये हमारी आ गई डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को सबकी पावर 0 लिख देते हैं, ताकि बस कुछ नहीं है, स्टाइल मारने के लिए लिख देते हैं, क्योंकि 1 लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको सबकी पावर 0 लिख देते हैं। एक की पावर भी 0 लिख दो तो भी मान लेंगे, लेकिन ऐसे क्योंकि हम जनरली 3 को ज़्यादा यूज़ लेते हैं, तो MLT टाइम मास एंड लेंथ को लिख देते हैं। वैसे तो 3-4 बाकी की और भी लिखनी चाहिए। तो अल्फा की जो डायमेंशन आ गई दैट विल कम्स आउट टू बी टी की पावर -1, टी की पावर -1, ये हमारा टी की पावर -1 निकल के आ गया। तो अल्फा हमारा ये निकल के आ गया। अब हम आगे इसको देखते हैं कि आगे हमें कैसे करना है। तो हमारे हिसाब से V0 बाई अल्फा, V0 डिवाइडेड बाई अल्फा इज इक्वल टू टी की इज इक्वल टू L, क्योंकि ये लेंथ की डायमेंशन है, पोजीशन की डायमेंशन है। तो V0 की जो डायमेंशन निकल के आ गई, क्योंकि हमें 2 डायमेंशन कैलकुलेट करनी थी, एक तो अल्फा कैलकुलेट करना था और एक V0 कैलकुलेट करना था। तो V0 किसके बराबर आ गया हमारा, अल्फा L के बराबर। और अल्फा L की डायमेंशन कितनी हो गई, अल्फा की डायमेंशन हमारी कितनी हो गई, टी की पावर -1, तो V0 की डायमेंशन निकल के आ गई L, टी की पावर -1। तो ये हमारी डायमेंशन कैलकुलेट होके आ गई, ये हमारी डायमेंशन कैलकुलेट होके आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। V0 की डायमेंशन हमने निकाल दी है, इसमें सच ऐसा कोई इशू आया फिलहाल में, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t आर गोइंग बाय x इज इक्वल टू, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो, कल एक बच्चे ने हम ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, कल एक बच्चे का डाउट था, उसने क्या किया, इसमें भी L डायमेंशन लिखी, इसकी भी डायमेंशन L लिखी, इसकी भी डायमेंशन L लिखी, इसकी भी डायमेंशन L लिखी, और x की डायमेंशन उसने 4L लिख दी। तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसने गलती की है, बट हम इतना जरूर बोलेंगे उसने गलती की है, बट आगे से वो ना करे। 4L लिख दी तो 4 इज अ डायमेंशन लेस अगेन, तो x की डायमेंशन अगेन उसको एक स्टेप समझ के लिख देना चाहिए, क्या ये भी L हो गई। तो 4L is not a dimension of anything, L is a dimension, क्योंकि 4 is a number, again number is dimensionless, that's why 4 is dimension। but एक और important point है, A is also a distance, BT is also a distance, CT square is also a distance and DT cube also a distance। क्यों, क्योंकि ये चारों की चारों एक डिस्टेंस एक दूसरे में एड अप होनी चाहिए, ये एक दूसरे की डिस्टेंस होनी चाहिए, इसमें कोई आपको कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर हमने कर दिए हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है सच कि आप इसको कैसे हैंडल आउट करोगे। बट यहाँ पे हमें डायमेंशन निकालते हुए आना चाहिए। तो एक ही डायमेंशन डिस्टेंस की डायमेंशन है, तो एक ही डायमेंशन हमारी निकल के आ गई L। VT की डायमेंशन आ गई L, VT की डायमेंशन हो गई L, एंड B की डायमेंशन अगर हम निकालना चाहें तो B की डायमेंशन इसी तरीके से निकल के आ जाएगी L T की पावर -1,
एंड सी टी स्क्वायर की डायमेंशन अगर हम निकालना चाहें तो दैट विल अगेन सी टी स्क्वायर दैट विल कम्स आउट टू बी अगेन अ डिस्टेंस ऑफ एल। तो हमारे हिसाब से सी की जो डायमेंशन आ गई एल टी की पावर -2। ये डायमेंशन हम आपको इसलिए निकाल के दिखा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए हम आपके साथ हैं कि सर फील नहीं आ रही है। इसलिए मैंने सारे डिस्टेंसेस जो पिछली क्लास में हमने होमवर्क के लिए दिए थे, डी की डायमेंशन निकल के आ जाएगी एल टी की पावर -3। टी की पावर -3। तो ए बी सी डी सबकी डिस्टेंस निकल के आ गई। एक्चुअली डी टी क्यूब इज अ डिस्टेंस, डी टी क्यूब इज अ डिस्टेंस नॉट डी। अगर किसी को लगता है सर अभी आपने बोला डी इज अ डिस्टेंस, हमने डी नहीं बोला। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकल के आया है, ये एक्सप्रेशन ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा सी टी स्क्वायर डिस्टेंस है, बी टी पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ए पूरा का पूरा डिस्टेंस है। चारों डिस्टेंस को जोड़ दो तो 4 टाइम्स डिस्टेंस नहीं होती है, दैट विल बी अ डिस्टेंस। आप यूनिट के टर्म्स में देखो, ऐसे सोचो कि 4 डिस्टेंसेस को जोड़ेंगे तो भी वो यूनिट उसकी डिस्टेंस वाली ही आएगी। ऐसा नहीं है कि वो 4 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ यूनिट आ जाए, नहीं आएगी, वो हमेशा उतनी ही डिस्टेंस निकल के आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ में पहले यूज़ को हमने आपको के मेंशन कर दिया था, क्लियरली बोला था, ये हमने फिर से बोल दिया कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको पता होना चाहिए, आपके साथ में निकल के आना चाहिए कि कैसे इसको करना है, क्या इसको सॉल्व करके रखना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट वैसे ही हमने कैलकुलेट किया था और इसी के साथ में एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में बताया था। लोगों को अगर डाउट आता है तो बता देते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स की यूनिट हमारी कितनी हो गई, एम एल टी की पावर -2। एम एल टी की पावर -2 मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स हमने लिख दी है। अब 1 न्यूटन को अगर एम के एस सिस्टम में लिखें तो वो एम के एस सिस्टम में यूनिट डायमेंशन को देख के हमने उसकी यूनिट लिख दी और डाइन में लिखने के बाद में वो डायमेंशन को देख के हमने उसकी सीजीएच सिस्टम में भी यूनिट लिख दी। ये दोनों यूनिट लिखने के बाद में अब हमने फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस लगाया कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट ये देखा, तो n1 इक्वल टू 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ये हमारा निकल के आया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा सॉल्व होके आ गया। तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही n2 के इक्वल टू n1 इंटू 1 kg इंटू मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर सेकंड की पावर -2 अपॉन 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -2। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई n1 इंटू दिस। ये हमने इसको सॉल्व किया, ग्राम में 1000, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं तो हमने लिख दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो लिख दिया। ये जोड़ के 10 टू दी पावर हो गया, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गई। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो आई दूसरे सिस्टम में वो 10 टू दी पावर 5 आई। मतलब पहले सिस्टम में 1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो दूसरे सिस्टम के 10 टू दी पावर 5 न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आई। तो 1 न्यूटन कितने के बराबर आ गया, डाइन के बराबर। ये हमारा आज का क्वेश्चन था जो हो गया। इसी के साथ में आप एक नया क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपको आज ही व्हाट्सअप करना है, रात में करने के बाद। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी n2 अर्ग ARG पढ़ा होगा आपने। दिस इज अ यूनिट ऑफ वर्क इनटू CGS। किस सिस्टम में, ये CGS सिस्टम में, ये CGS सिस्टम में वर्क की यूनिट है कि इसको कैसे करनी है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसी के साथ में हम अपने आज के लेक्चर को आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, सबको पता है। अब एक नया सिस्टम है, एक नए सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। सपोज मास की वैल्यू जो वो अल्फा केजी है, लेंथ की वैल्यू जो है वो बीटा मीटर है एंड गामा सेकंड, ये यूनिट ऑफ टाइम नए सिस्टम में। तो प्रूफ करना है हमें कि अ कैलोरी यानी 1 कैलोरी इसके बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 1 कैलोरी हमारे हिसाब से इसके बराबर होता है, ऐसा ही सिस्टम में हमने इसको कैलकुलेट कर दिया।
नए सिस्टम में n2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। मास इतने के बराबर होगा, लेंथ ऐसे कैलकुलेट होगी, टाइम ऐसे कैलकुलेट होगा। डायमेंशन कैलकुलेशन की हमने सारी डायमेंशन के कांस्टेंट लिख दिए। जैसा कि हमने आप लोगों को बता दें कि देखो यहाँ पे ABC हमने मेंशन किया था, वो बोला था डिफरेंट डिफरेंट ABC के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर A और B और C की वैल्यू 0 कर दो तो ये मास को रिप्रेजेंट करेगा, A और C की वैल्यू 0 कर दो तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर कहीं A और B की वैल्यू 0 कर दो तो ये सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बता दिए थे। तो N2 की वैल्यू के लिए ये लिख दिया, M1 L1 T1 की वैल्यू हमने SI सिस्टम में लिख दी, और M2 L2 L2 की वैल्यू हमने SI सिस्टम उस नए सिस्टम में लिख दी। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा हमारा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा हमारा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारी नई वैल्यू जो है नए सिस्टम में वो ये निकल के आ जाएगी। ये निकल के आ जाएगी मतलब 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 इंटू गामा स्क्वायर। ये आ जाएगा क्यों? क्योंकि अल्फा ऊपर जाएगा, बीटा ऊपर उचकेगा, गामा की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिए हैं। सेकंड यूज़ हमारे पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम आपको बता दें, इसमें डायमेंशनली चेक करना होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दें कि F इक्वल टू M V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R डायमेंशनली सही है या नहीं। वैसे तो ये 3 पॉइंट हमने आपको पहले ही बता रखे हैं, इसके लिए हम आपको बताएं कि डायमेंशनली सही है या नहीं। इसको अगर हमें चेक करना है तो इसके लिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में अब हम आपको एक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की जब आप डायमेंशन निकालोगे तो आप सभी को पता है डायमेंशन इज इक्वल टू ML T की पावर -2 एंड राइट साइड की जब डायमेंशन निकालोगे तो मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, इन तीनों की, ये R है ध्यान रखना, रेडियस है ये R है, तो इन तीनों की जब वैल्यू निकालोगे तो वो भी यही आएगी। मतलब दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो सेकंड में बस यही होगा, आपको डायमेंशनली चेक करना होगा कि सही है या नहीं है, और इसके साथ ही हमें इसका रिप्लाई करना होगा। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले इलस्ट्रेशन में। जैसे ये क्वेश्चन दे दी, सबको पता है ये क्वेश्चन सही है, लेकिन फिर भी हमें अपने सीखने के हिसाब से चेक करना है कि दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो डायमेंशनली करेक्ट और नॉट चेक कैसे करते हैं, हम सबसे पहले स्पीड की डायमेंशन निकालते हैं। स्पीड की डायमेंशन ये हो गई, सॉरी वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। AT की डायमेंशन ये निकाली तो ये भी वेलोसिटी की डायमेंशन आई, मतलब ऑल थ्री, क्योंकि हमें पता है ऐड तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी, तो वेलोसिटी वेलोसिटी ऐड करके वेलोसिटी मिलना चाहिए, तो वेलोसिटी ही मिली है तीनों की डायमेंशन इंडिविजुअली, एंड इट इज़ अ करेक्ट फॉर्मूला, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, ये एकदम सही है। और अगले में हमें चेक करना था, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको जो ओरली करके दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको नोट्स में करके रखने हैं, सारे सॉल्व करके रखने हैं। तो इसमें भी हम आपको बोलें कि ये अपने लोगों ने देखा है, इसमें देखोगे तो ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस होनी चाहिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कैसे होगा, कैसे निकालना है, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन L हो गई। UT की डायमेंशन भी L आनी चाहिए, नॉट U इज वेलोसिटी, T इज टाइम, बट वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा बात है। वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। AT स्क्वायर ये भी पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, तो AT स्क्वायर के लिए हाफ इज अ नंबर, दिस इज अ डायमेंशनलेस, तो जो डायमेंशन हाफ AT स्क्वायर की होगी वही डायमेंशन AT स्क्वायर की होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबको सॉल्व करोगे तो इट इज अगेन अ डायमेंशन ऑफ विद डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज अ डायमेंशनली करेक्ट, कहीं कोई गलती इसमें नहीं है। तीसरी टाइप इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग अपने अगले लेक्चर्स में डिटेल्स में देखेंगे, बट अभी के लिए हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम आपसे बोलें कि फोर्सेस डिपेंड्स ऑन मास, तो फोर्सेस डिपेंड्स ऑन मास, मास की पावर, इसको लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए P, मास की पावर P, क्योंकि अगर P की वैल्यू क्या आएगी ये हमें निकालनी होती है, हमें नहीं पता है अभी थोड़ी देर के लिए। फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू Q, क्या लिख दो Q। अब ये दो चीज़ों पे फोर्स डिपेंड करता है, सबको पता है वैसे तो फोर्स का फॉर्मूला M×A होता है, बट अभी के लिए देखो कैसे इसको निकालना है कि फोर्स बराबर M×A निकल के आता है।
हमारा फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए निकल के आता है, यानी पी और क्यू की वैल्यू 1 आती है। ये अपने आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकल के आएगा। दिस इज अ टाइप ऑफ 3। ये तीसरे टाइप में हमें सीखना है, और इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये आपको लैंग्वेज वाइज लिखा होगा, और लैंग्वेज वाइज लिखने के बाद में अब जितनी कंडीशन है सारी लिख दो। उसके बाद में इन सारी कंडीशन को मिक्सअप कर दो, यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर पी एंड एक्सीलेशन की पावर क्यू। एक्सीलेशन की पावर क्यू निकल के आ गया। ये हमने इसको डायमेंशनली सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन हमारा निकल के आ गया है। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा निकल के आया। ये कैसे लिखना है, ये लैंग्वेज वाइज है। अगले क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं। जैसे देखो ये इलस्ट्रेशन है, इसको हम वापस से ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं, लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है, जो किस किस पे डिपेंड करता है, पेंडुलम के मास पे, पेंडुलम की लेंथ पे, और एक्सीलरेशन जी पे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हमने क्या किया, टाइम पीरियड जो है हमारा, जो टाइम पीरियड है, बेसिकली टाइम पीरियड जो आया हमारा वो मास की पावर ए के, इसको पी लिखा था इन्होंने, स्मॉल ए लिख दिया। टाइम पीरियड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन एल की पावर बी, ये दूसरी कंडीशन लिख दी क्योंकि उसने बोला है। एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सी। ये हो गया। अब इन तीनों कंडीशन को एक साथ मिक्स कर दिया तो ये आ गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ तक सब लिख लेते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे एंड सम कांस्टेंट के एक अपनी तरफ से लिखना है। इन्होंने के लिख दिया तो हम इसको कुछ और नाम दे दो, जो आपकी मर्जी। के इज अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, जैसे कि 2 3, इट्स अ नंबर, जस्ट ये बैलेंस करने के लिए है बस। तो राइटिंग डाउन द डायमेंशन ऑन आइदर साइड, दोनों साइड की डायमेंशन लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन टाइम है तो टी हो गई, राइट हैंड साइड में ये मास की डायमेंशन है तो एम की पावर ए हो गया, ये लेंथ है तो ये एल की पावर बी हो गया, जी इज द एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन की पावर सी। टोटल पावर कलेक्ट कर लो, एम की पावर, एल की पावर और टी की पावर। टोटल पावर कलेक्ट की तो ये आ गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर सेम आनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी टी है तो ये भी टी होना चाहिए। तो एम यानी यहाँ पे मास की ए है, यहाँ पे एम की पावर 0 है। लेफ्ट हैंड साइड में एम की पावर कितनी है, 0, तो ए की वैल्यू 0 हो गई। बी प्लस सी 0 होना चाहिए, माइनस 2c की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस हाफ एंड बी की वैल्यू हाफ। ये निकल के आएंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये 0 है, बी प्लस सी 0 है, तो बी और सी माइनस हाफ हो गया, क्योंकि सी की वैल्यू माइनस हाफ है, तो इधर डालोगे तो बी की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो बी सी की इसकी वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगी, मतलब टी इक्वल टू के इंटू एल वाई जी की पावर हाफ, यानी के इंटू रूट वाई एल जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ जाता है। अब आप सभी को अगर कहीं थोड़ा सा ध्यान हो, 10th में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम में आता है वो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल डिवाइडेड बाय जी। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। ये हमारा फॉर्मूला हमने निकाल के रख दिया, इसमें कोई आपको इश्यू नहीं है, कोई आपको टेंशन भी नहीं है, और ये फॉर्मूला निकल के आता है। बट यहाँ पे के है, यहाँ पे 2 पाई है, तो एक्सपेरिमेंटली ये कांस्टेंट निकल के आता है, ये डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको के फॉर्म में ही इसको लिख देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन चाहो तो आप बंद कर सकते हो, मत देखना, हम इसको अगली क्लास में खुद ही सॉल्व कर देंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम लोग